आ माटी हळदी घाटी री लागे केसर और चंदन है। माथा पे तिलक करो इणरो इन माटी ने नित नित वंदन है। आ रणभूमि तीरथ भूमि दर्शन करवा मन ललचावे। उन वीर सूरमा री यादा हिबड़ा में जोश जगा जावे। उन स्वामी भक्त चेतक री टापारी आज आवाज कठे। मायड़ थारो व पूत कठे वो मेवाड़ी सिरमौर कठे। नमस्कार दोस्तों, हमने मेवाड़ के महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस श्रृंखला में एक एपिसोड कंप्लीट कर लिया है और आज हम इसका भाग 2 डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके भाग 2 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हैं। चलिए शुरू करते हैं। हिंदुपत किन्हें कहा जाता है? तो हिंदुपत किन्हें कहा जाता है? महाराणा सांगा को हिंदुपत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा भरतपुर कहाँ पर स्थित है? रूपवास के पास, बयाना के पास, बेर के पास, नदवई के पास। तो ये रूपवास के पास स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने उदयपुर का नाम क्या रखा? तो अकबर ने उदयपुर का नाम रखा था मोहम्मदाबाद। ऑप्शन 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार का कारण क्या माना जाता है? महाराणा सांगा का प्रथम विजय के बाद तुरंत ही युद्ध न करके बाबर को तैयारी का समय देना, पुरानी युद्ध तकनीक, बाबर की तुगलुमा युद्ध पद्धति। ऑप्शन नंबर 4 डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीका के नाम से कौन शासक लोकप्रिय है? तो कीका के नाम से महाराणा प्रताप लोकप्रिय है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांगा और ईडर के उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप करने का प्रमुख कारण क्या था? तो सांगा और ईडर के उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप करने का प्रमुख कारण था अपने समर्थक व्यक्ति को ईडर की गद्दी पर बैठाना। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। इब्राहिम लोदी द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था? तो इब्राहिम लोदी द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने का मुख्य कारण था कि सांगा द्वारा दिल्ली सल्तनत के अधीन पूर्वी राज्य के क्षेत्रों को जीत लिया जाना। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है? तो मेवाड़ के रक्षक के रूप में स्मरण किया जाता है भामाशाह को। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीत शास्त्र के ज्ञाता और एक लिंग महात्म्य के रचनाकार कान्हा व्यास किस शासक के दरबारी कवि थे? तो कान्हा व्यास किसके दरबारी कवि थे? ये थे महाराणा कुंभा के दरबारी कवि थे कान्हा व्यास, ठीक है, जिन्होंने एक लिंग महात्म्य लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के इतिहास में राजमहलों की प्रथम क्रांति किसे कहा जाता है? तो राजमहल के इतिहासों में राजमहल के प्रथम क्रांति मेवाड़ के इतिहास में कहा जाता है महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद में उनके द्वारा बनाए गए उत्तराधिकारी जगमाल सिंह के विरुद्ध में जाकर प्रमुख सरदारों द्वारा सही उत्तराधिकारी महाराणा प्रताप को राज्य सिंहासन बनाना, ठीक है, पर बैठाना। मतलब ये कि जब उदय सिंह जी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में जगमाल बड़ा पुत्र था, इसको बनाया जाता है जगमाल, जो कि इनका ही उदय सिंह का ही बेटा था, इसको बनाया जाता है, ठीक है, राजा। लेकिन उसके बाद में उनके जो सरदार होते हैं उन्होंने महाराणा प्रताप को वहाँ का उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। ये प्रथम क्रांति मानी जाती है मेवाड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने अंत में अपनी राजधानी किसे बनाया? तो महाराणा प्रताप ने अपने अंत में राजधानी बनाया था चाउंड को, जो कि 28 साल तक मेवाड़ की राजधानी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ के किले में भारमल की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्तौड़ के किले में भारमल की हवेली का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? वो करवाया था महाराणा उदय सिंह ने। महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़ के किले में भारमल की हवेली का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने किसे हटाकर भामाशाह को प्रधान बनाया था? तो महाराणा प्रताप ने किसे हटाकर भामाशाह को प्रधान बनाया था? वो था रामशाह महशानी, इसको हटाकर भामाशाह को प्रधान बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्नाधाई किसकी पुत्री थी? पन्नाधाई किसकी पुत्री थी? तो पन्नाधाई थी वो किसकी पुत्री थी? वो थी हरचंद हाकला की पुत्री थी पन्नाधाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के किस महाराणा को श्रृंगार विश्वम्भरो कहा जाता है? तो मेवाड़ के किस महाराणा को श्रृंगार विश्वम्भरो कहा जाता है? वो कहा जाता है महाराणा कुंभा को। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा द्वारा
कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसकी याद में कराया गया था? तो महाराणा कुंभा द्वारा कुंभलगढ़ का निर्माण है वो करवाया गया था कुंभल देवी की याद में, रानी कुंभल देवी की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा की माता का नाम क्या था? तो महाराणा कुंभा की माता का नाम सौभाग्य देवी था। महाराणा कुंभा की माता का नाम सौभाग्य देवी था। किस अभिलेख में कल्हड़ और कीर्तिपाल के साथ साथ मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति और शासन व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है? तो इस तरीके का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है कल्हड़ और कीर्तिपाल के साथ साथ मेवाड़ की राजनीतिक स्थिति और वहाँ की शासन प्रणाली के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है सच्चा माता मंदिर के अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 अभिलेखों का स्थापनकर्ता कौन था? तो जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 अभिलेखों का जो उत्कीर्ण करता था वो कौन था? वो था महर्षि लोलाक था जैन कीर्ति स्तंभ में शंकी उत्कीर्ण 3 अभिलेखों का चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो उसका स्थापना करता था लोलाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रशस्ति में से वागड़ में मेवाड़ के गोहिल वंशियों की ही शाखा का राज्य होने का ज्ञान प्राप्त होता है? तो कौन सी प्रशस्ति है? वागड़ में मेवाड़ के, यानी कि जो वागड़ है वहां पर जो मेवाड़ की ही वंशावली चल रही है। मेवाड़ का जो गोहिल वंश है वहां के लोग ही वागड़, उन्होंने ही जाके वागड़ को बसाया था। ऐसा कहाँ से सूचना हमें प्राप्त होती है, कहाँ से पुष्टि होती है? वो पुष्टि होती है डूंगरपुर की प्रशस्ति से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रशस्ति में बप्पा रावल काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है? तो बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति किस प्रशस्ति में बताया गया है? तो वो है रणकपुर प्रशस्ति। ऑप्शन 2 राइट आंसर। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। रणकपुर प्रशस्ति कब की है? तो रणकपुर जो प्रशस्ति है वो 1439 ईस्वी की है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणकपुर प्रशस्ति का सूत्रधार कौन था? तो रणकपुर प्रशस्ति है उसका सूत्रधार कौन था? वो था देपाक। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक समय तक एक ही राज्य पर राज्य करने वाला संसार का एकमात्र राजवंश कौन सा है? तो वो राजवंश है ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर का गोहिल राजवंश। ये सर्वाधिक समय तक एक ही प्रदेश पर राज्य करने वाला संसार का एकमात्र राजवंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेख में गोहिल वंश के बप्पा से लेकर कुंभा तक की विस्तृत वंशावली और उनकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? तो वो वर्णन मिलता है कीर्ति स्तंभ अभिलेख में। ऑप्शन 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रशस्ति में बप्पा रावल को विप्रवंशीय बताया गया है? तो किस प्रशस्ति में विप्रवंशीय बताया गया है? वो बताया गया है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में राणा को विप्रवंशीय बताया गया है बप्पा रावल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर के जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ प्रशस्ति कब उत्कीर्ण की गई थी? तो उदयपुर के मंदिर में जगन्नाथ राय मंदिर में जगन्नाथ प्रशस्ति उत्तीर्ण की गई थी 1652 में। जगन्नाथ प्रशस्ति 1652 में उत्तीर्ण की गई थी। रचयिता कृष्ण भट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोहिल वंश की नींव किसने डाली? गोहिल वंश की जो नींव डाली थी वो किसने डाली थी? गोहादित्य ने। ऑप्शन 1 राइट आंसर 566 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया? तो वो थे अल्लट महोदय। अल्लट ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ में संविदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्तौड़ में संविदेश्वर मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था राजा परमार राजा भोज ने। परमार राजा भोज ने। ऑप्शन 3 राजा भोज के समय इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर कहा जाता था, परंतु महाराणा मोक्कल द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया, तब इसको संविदेश्वर मंदिर कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ भूमि को मुगलों से मुक्त कराने का अभियान कहाँ से शुरू किया था? तो वो किया था दिवेर से। महाराणा प्रताप ने दिवेर से लड़ाई लड़ी थी। दिवेर के किले का मुख्तार सम्राट अकबर का काका सुल्तान खान था। तो प्रताप ने अक्टूबर 1552 में उस पर आक्रमण कर दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में। ठीक है, मुगल सेना को हरा दिया था और दिवेर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर मेवाड़ को मुगलों से मुक्त कराने का अभियान शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ के सिसोदिया वंश के लिए वंश क्रम को ध्यान से देखो और बताओ कि खाली जगह पर क्या आएगा। खाली स्थान पर हम्मीर का वंशज खेता का वंशज था लाखा का वंशज कौन होगा? और कुंभा, उसके बाद में उसका वंशज कुंभा। तो कुंभा के पिता का नाम था राणा मोक्कल। ठीक है, कुंभा के पिता का नाम था राणा मोक्कल। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ का निम्न में से कौन सा शासक अकबर के समकालीन था? तो मेवाड़ का कौन सा शासक था जो अकबर के समकालीन था? प्रताप सिंह
मेवाड़ का था, ये भी अकबर के समकालीन था। उदय सिंह भी था, अमर सिंह भी था, प्रताप, महाराणा प्रताप आएगा इसके अंदर, ठीक है। अकबर, महाराणा प्रताप, उदय सिंह और अमर सिंह, ये तीनों अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में गोहिल वंश की नींव किसने डाली? अब नेपाल में जाकर भी भैया गोहिल वंश की नींव किसने डाल दी? वो था कुंभकर्ण, जो कि गोहिल शाखा का ही था, ठीक है। तो कुंभकर्ण, इसने मेवाड़ में, नेपाल में मेवाड़ की गोहिल वंश की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ के प्रथम शाखा में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? जो चित्तौड़ के प्रथम शाखा हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गोरा बादल ने, ठीक है, रानी पद्मावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी भक्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह को बताया था, उनके पुत्र का नाम क्या था? उनके पुत्र का नाम चंदन था, ऑप्शन ए राइट आंसर। बनवीर से बचाकर उदय सिंह को कहां पर रखा गया था? बनवीर से बचाकर उदय सिंह को कुंभलनेर के महल में रखा गया था। कुंभलनेर के किलेदार आशा देवपुरा द्वारा उदय सिंह को सुरक्षित अपने पास रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था? क्या कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर ए क्या? अलाउद्दीन का अत्यधिक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी होना, चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व होना, और भौगोलिक स्थिति, रावल रतन सिंह की सुंदर पत्नी को प्राप्त करने की लालसा, यह उपरोक्त सभी निम्न में से क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, यहाँ का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा और उनके राज्यारोहण है, उसको आपको मिलान करना है कि किसका राज्यारोहण कब हुआ। महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा का राज्यारोहण हुआ था 1433 में। महाराणा कुंभा है, इनका राज्यारोहण हुआ था 1433 में। महाराणा सांगा है, इनका राज्यारोहण 1509 में। महाराणा उदय सिंह का राज्यारोहण 1537 में, और महाराणा प्रताप का राज्यारोहण हुआ था 1572 में। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन एक राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा उदय सिंह का देहांत कहाँ हुआ था? तो महाराणा उदय सिंह का जो देहांत हुआ था वो कहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडोर के राव चूंडा राठौड़ को पुत्री हंसाबाई का विवाह किससे हुआ था? तो हंसाबाई का जो विवाह हुआ था वो किससे हुआ था? राणा लाखा से। मेवाड़ के राणा लाखा से हंसाबाई का विवाह हुआ था। मंडोर के राव चूंडा थे जो राठौड़ वंश से थे, और महाराणा लाखा के पुत्र चूंडा सिसोदिया वंश, दोनों अलग अलग व्यक्ति है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारंगपुर का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? तो सारंगपुर का जो युद्ध था वो किस किस के मध्य लड़ा गया है? सारंगपुर का युद्ध था वो मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के बीच में लड़ा गया। ऑप्शन एक राइट आंसर। 1437 में इसमें लड़ा गया था, कुंभा विजय हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनवाया था? महाराणा कुंभा ने जो विजय स्तंभ बनवाया था वो बनवाया था सारंगपुर के युद्ध के बाद में। सारंगपुर में उनकी जीत हुई थी तब जाके विजय स्तंभ बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ के दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ के दुर्ग का जो प्रमुख शिल्पी था वो था मंडन। ऑप्शन एक राइट आंसर। राणा कुंभा किस भगवान के परम भक्त थे? तो राणा कुंभा किस भगवान के परम भक्त थे? ऑप्शन नंबर 2 विष्णु के परम भक्त थे। ऑप्शन 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से सहायता मांगी थी? चित्तौड़गढ़ की किस रानी वो थी? रानी करमवती ने बादशाह हुमायूं से सहायता मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावत बाघ सिंह और राणा सज्जा और सिंघा किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे? रावत बाघ सिंह, सज्जा और सिंघा किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो ये था यहाँ का जो दूसरा शाखा हुआ था उसके अंदर ये वीर गति को प्राप्त हुए थे, रावत बाघ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ का द्वितीय शाखा किनके मध्य हुआ था? तो चित्तौड़ का जो द्वितीय शाखा हुआ था वो था बहादुर शाह, सुल्तान बहादुर शाह और विक्रमादित्य के बीच में हुआ था 1534 में, ठीक है, जिसके अंदर रावत बाघ सिंह और राणा सज्जा और सिंघा ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की नींव कब रखी? महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की नींव रखी थी 1559 में। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के शासकों और उनके प्रचलित नामों का निम्न में से कौन सा युग में संगत है? उनके प्रचलित नामों का लक्ष्य सिंह को राणा लाखा के नाम से जाना जाता है, क्या ये सही है? ये सही है बिल्कुल। क्षेत्र सिंह को राणा खेता, बिल्कुल सही। संग्राम सिंह को सांगा, ओके सही। ऑप्शन नंबर 4 उक्त सभी सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में शासकों के राज्यकालों को एबीसी में दर्शाया गया है, इनमें से कौन सा राज्यकाल कुंभा का था? तो निम्न में से कौन सा राज्यकाल था वो कुंभा का था, ठीक है। 3 शासकों का काल दिखाया गया है। 1382 में एक 1382 से 1441 तक, 1421 से 33 तक, ठीक है, और 33 से 68 तक। तो निम्न में से कौन सा जो काल है वो है राणा कुंभा का।
तो कौन सा काल है वो राणा कुंभा का है, वो है 1421 से लेकर ये है 1433 से लेकर 1468 तक का जो काल है ये राणा कुंभा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा उदय सिंह का देहांत कहाँ हुआ था? महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ था गोगुंदा में, ऑप्शन 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदनाथ प्रशस्ति की रचना किसने करवाई थी? तो वेदनाथ प्रशस्ति की रचना करवाई थी सांगा सेकंड ने, राणा सांगा महासंग्राम सिंह सेकंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में निम्न में से कौन उपस्थित था? हल्दी घाटी के युद्ध में निम्न में से कौन उपस्थित था? तो वो था बदायूंनी, अल बदायूंनी हल्दी घाटी के युद्ध में साक्षात उपस्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी को मेवाड़ का थर्मोपल्ली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था? तो ये जो कहा था वो कहा था कर्नल जेम्स टोड ने, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ की महासतियों में सबसे पहली छतरी किसकी है? तो आहड़ की महासतियों की जो सबसे छतरी है उनमें पहली छतरी राणा अमर सिंह प्रथम की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा अमर सिंह प्रथम ने शहजादा खुर्रम से कब संधि की थी? तो महाराणा अमर सिंह प्रथम ने शहजादा खुर्रम से संधि की थी, कब की थी? 5 फरवरी 1615, नहीं 4 मार्च को, नहीं 24 मार्च 1616 को की थी, ये भी नहीं, क्या 18 फरवरी 1615 को की थी? नहीं 5 ये की थी, ऑप्शन नंबर 1 5 फरवरी 1615 को खुर्रम से यानी कि शाहजहां से संधि की थी अमर सिंह प्रथम ने। किन शर्तों के साथ में? कि महाराणा बादशाह के दरबार में उपस्थित नहीं होगा, महाराणा का ज्येष्ठ कुंवर शाही दरबार में ही उपस्थित होगा, शाही सेना में हजार सवार रखेगा, महाराणा जहाज सवार रखेगा, चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली? चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की जो नींव डाली थी, चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव डाली थी वो किसने डाली थी? वो डाली थी महाराणा हम्मीर ने, राणा हम्मीर ने सिसोदिया वंश की नींव डाली थी। ध्यान रखें, सिसोदिया वंश की नींव राणा राहप ने डाली थी, परंतु चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव है वो राणा हम्मीर ने डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक किसे कहा है? फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक किसे कहा है? वो कहा था राव मालदेव को हसमत वाला शासक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा अमर सिंह प्रथम का देहांत कहाँ हुआ था? महाराणा अमर सिंह प्रथम का जो देहांत हुआ था वो हुआ था उदयपुर में, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। तो ये थे आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न, किससे संबंधित? मेवाड़ से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। इसकी अगली श्रृंखला आपको अगले दिन उपलब्ध करा दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए चैनल के साथ में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।